रानो चिड़िया अपने घोंसले में बहुत ही आराम से रहा करती थी और अपना जीवन जिया करती थी कि तभी उसकी आसमान में नजर जाती है। हे भगवान, ये तो कौवा मेरे बच्चे के ऊपर मंडरा रहा है। ये कहीं मेरे अंडे को खा ना जाए। इससे पहले कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो यह हरामी कौवा मेरा अंडा पी जाएगा। रानो चिड़िया वहाँ से अपना अंडा और घोंसला सहित लेकर एक दूसरे जंगल में जाती है। बचा लिया, मैंने अपने अंडे को बचा लिया। आज अगर मैं सही समय पर अगर वहाँ से अपना अंडा घोंसला लेकर न चली होती तो आज वह हरामी कौवा मेरा अंडा पी जाता। बहुत देर हो गई, कुछ खाने चलती हूँ। रानो चिड़िया फिर वहाँ से कुछ दाने खाने के लिए चली जाती है। उसी जंगल में एक कौवा रहा करता था और कौवी, अरे गोरी कौवी, क्या तुम्हें नहीं पता है, इस सर्दी के मौसम में मुझे अंडे खाने के तो मजे ही अलग होते हैं। अरे हाँ, आप अंडे की बात जो कर दिए। मुझे भी अंडे खाने बहुत पसंद है, पर मिले तब ना। अरे यहाँ अंडा अपने से थोड़ी चल के आएगा, हमें तो खुद अंडे के पास चलना होगा, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे सपना देख के। अरे लेकिन हम सपना नहीं देखते, हमें अब जल्दी से जल्दी एक बगीचे की ओर चलना चाहिए। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों लोग चले जाते हैं कि तभी रानो चिड़िया का अंडा घोंसला में दिख जाता है। अरे अरे गोरी, अब देख क्या रही हो, जल्दी से अंडे में चोंच मारो और सारा अंडा पी जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया आ जाए। अरे इस अंडे को खा क्या जाए? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि इस अंडे में अब तो बच्चा पड़ गया है, अब ये खाने के लायक नहीं रहा। अरे खाने के लायक नहीं रहा तो अब आगे का क्या प्लान है? अब आगे का क्या सोची हो, क्या करना है इसका? इसका करना क्या है, बस अब हम इसमें पड़े हुए बच्चे को ही खाएंगे, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों बाद जाके बड़ा हो जाए बच्चा। अरे तब तक क्या हम ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? चलो हमें किसी दूसरे घोंसले में देखना होगा अंडा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं और कहीं अच्छा सा अंडा पाकर खा लेंगे, मजा आ जाएगा। अब मैं खा चुकी हूँ, चलो कुछ दाने लेकर अब मैं घोंसले में चलती हूँ, नहीं तो यही शाम हो जाएगी। अंडे के पास तो वैसे भी कोई अपना नहीं है और इस जंगल में मैं तो वैसे भी बहुत अकेली सी हूँ। रानो चिड़िया वहाँ से कुछ गेहूं के दाने लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। ए भगवान, भला इस जंगल में मेरा तो कोई नहीं है, अब मैं इस जंगल में क्या करूं? मेरा बच्चा भी अभी नहीं हुआ है, क्या करूं मैं? अब तो बहुत अकेली सी पड़ गई हूँ इस जंगल में। कुछ देर बाद रानो चिड़िया का अंडा से एक छोटा सा बच्चा निकल आता है और कहता है, बहुत प्यारा बच्चा था। मैं कोई दो काले पक्षी आए थे और वे मुझे खाने की बात कर रहे थे। क्या करूं मम्मा, क्या सच में खा जाएंगे? अरे नहीं बेटा, यहाँ तुम्हें खाने वाला कोई नहीं है और हम इस जंगल में बिल्कुल भी अकेले हैं और इस जंगल में कोई ऐसा है ही नहीं खाने वाला। लेकिन मम्मा, वह दो काले काले पक्षी हमें खाने की बात कर रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था, अब मैं क्या करूं? अरे बेटा, अभी मैं हूँ तुम्हारी मम्मा, अभी तुम्हारी मम्मा बची हुई है, कहीं कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला। रानो चिड़िया के इतना बच्चे की बात सुनने के बाद वह देखने चली जाती है और एक पेड़ के पीछे से छुपकर सारी घटना देख रही होती है। इसके बाद, अरे अरे गोरी, अब तो उस अंडे से बच्चे निकल गए होंगे और वह अंडा तो बहुत ही दिनों का हो गया। अरे हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, अब तो उसका बच्चा भी निकलकर और बड़ा भी हो गया होगा। आज तो हम उसे फ्राई करके खाएंगे। हाँ, तुम भी बिल्कुल सही कह रही हो, फ्राई करके खाएंगे
और अब तो बड़ा हो गया होगा तो मजा भी बहुत आएगा खाने में। हाँ हाँ, तो चलो अब बिना देरी किए हमें जल्दी से जल्दी चलना चाहिए। मम्मा मम्मा, आखिर वो लोग क्या बोल रहे थे, जरा मुझे भी तो बताइए। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं आखिर क्या करूं? अरे तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम अभी के अभी दूसरे जंगल में चले जाएंगे, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हाँ हाँ मम्मा, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम दूसरे जंगल में चले जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, हम बहुत जल्दी दूसरे जंगल में चलेंगे, तुम्हें टेंशन किसी बात की नहीं लेनी है, तुम्हारी माँ है अभी। दोनों लोग माँ बेटी सहित जाते हैं दूसरे जंगल में और एक बड़ा सा घर वही नए जंगल में बना लेते हैं। बेटा, अब हमें इस घर में कोई दिक्कत नहीं है, अब यह तो हम बहुत मजबूत घर बना लिए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अब। चलो। लेकिन मम्मा, हम कहाँ चलें? हमें कहीं जाने की क्या जरूरत है, हम लोग तो वैसे भी बहुत अच्छे घर में हैं। नहीं नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे घर में हो, लेकिन मौसम भी खराब होता है, क्या पता कहीं यह घर टूट कर गिर गया तो फिर हम क्या करेंगे? लेकिन मम्मा, ऐसे कैसे हो सकता है, घर आखिर कैसे टूटेगा? और घर टूटेगा तो हम लोग जमीन में गिर जाएंगे। हाँ हाँ बेटा, तुम क्या है, तुमको इतना नहीं पता कि घर टूटेगा तो हम जमीन पर ही जाएंगे। लेकिन मम्मा, आप ऐसा क्यों कह रही हो? हम घर टूटेगा क्यों, हमारा घर तो वैसे भी बहुत मजबूत है, क्यों टूटेगा? कुछ देर बाद बहुत जोरों की बारिश होने लगती है उस जंगल में, और जंगल में बारिश इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरे जंगल के तालाब फुल होकर बहने लगते हैं और उसी तालाब के बगल में घर टूटकर गिर जाता है। फिर क्या होता है? अरे अरे बेटा, देखो हमारा घर टूट कर बिखर गया, अब हम कहाँ जाएं, कैसे रहें, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करें? लेकिन मम्मा, आप तो बोल रही थी कि हमारा घर बहुत मजबूत है, आखिर हम कब तक ऐसे दर दर में भटकते रहेंगे? अरे बेटा, इसमें दर दर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, ना कोई बात है, इसमें हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा हाथ है। लेकिन मम्मा, इसमें हमारा क्या हाथ है, हमारी क्या गलती है इस घर को गिराने में, यह अपने से टूटा हुआ है। फिर कालू कौवा के पास रानू, अरे अरे रानू, क्या तुम मेरे घर में कैसे आई? और हम लोग तो इस जंगल में नया घर बनाए हैं अपना। अरे रे, हम लोग तुम्हें देखने आए हैं और तुम एक हरामी कौवे हमारे बच्चे को खाने की बात कर रहे थे, आखिर तुम लोग भी इस जंगल में हो? अरे हम तो तुमसे पहले इस जंगल में हैं, फिर ये कौन सी पूछने वाली बात है कि कौन पहले से हो? अरे लेकिन तुम इतने हरामी कौवे थे, हमें नहीं पता था, नहीं तो हम तुम्हें वहीं मार देते, वहीं। बहुत खराब हो तुम। अरे लेकिन मैंने क्या किया है? मैं क्या किया हूँ तुम्हारे अंडे को, तुम्हारे बच्चे को? मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ, जाओ जो करना है कर लो। वहां से फिर बच्ची को लेकर रानू चली आती है। अरे अरे बेटा, तुम बेफिक्र होके रहो, इस घर में अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, अब हम दोबारा से अपना घर बना लिए हैं। लेकिन मम्मा, यह घर पहले की तरह मजबूत है या फिर नहीं? हम तो बहुत ही ज्यादा इस घर में मेहनत किए हुए हैं। हाँ हाँ बेटा, हम बहुत मेहनत किए हैं, अब इस बार हमारा घर बहुत ही प्यारा बन के रहेगा और इस घर में वैसे भी अब कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मम्मा, अब हम बड़े होकर बहुत अच्छी स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, चलिए अब ये देखिए हमारा घर बाहर से कितना प्यारा दिखता है। ओह वाह! दोनों माँ बच्ची फिर से जमीन पर उतरकर बैठ जाती हैं। अरे अरे बेटा,
चलो अब तुम्हारा हम एक अच्छी सी स्कूल में नाम लिखवा देंगे, फिर तुम पढ़ लिख कर बहुत अच्छी बच्ची बन जाना। हाँ हाँ मम्मा, आप मेरा नाम लिखवा दीजिए और फिर मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई किया करूँगी और मज़ा आ जाएगी पढ़ाई करने में। हाँ हाँ बेटा, मैं तुम्हें जंगल के सबसे अच्छे स्कूल में नाम लिखवाऊंगी और दाखिल कराने के बाद तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ मम्मा, देखो कैसे तोते बोल रहे हैं आसमान में, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये आसमान में तोते, मुझे बहुत प्यारी लगी।